खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उठ और जो फरमान मैं तुझे देता हूँ उनको बता और उनके चेहरे से ना घबरा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 17वीं से 19वीं आयत तक। बस तू अपनी कमर बांध और उठ, और जिन बातों का मैं तुझे फरमान दूं तू उनसे कह। तू उनके चेहरे से ना घबरा, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके आगे घबरा दूं। क्योंकि देख, मैं आज के दिन तुझे तमाम मुल्क पर और यहूदा के बादशाहों और उसके रईसों और उसके काहिनों और मुल्क की रियाया के मुकाबिल एक हिसीन शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ। तो वो तेरे साथ लड़ाई करेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 71, उसकी पहली से छठी और फिर 15वीं से 17वीं आयत तक। ए खुदाउन, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और तुंद खू की गिरफ्त से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावन, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। रिहिम ही से तुझ पर मेरा एतमाद रहा है। मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। मैं हमेशा तुझ ही पर भरोसा रखता रहा हूँ। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर हैं। मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं फ़क्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका छठा बाब 17वीं से 29वीं आयत तक। क्योंकि हेरोदीस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फेलबूस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदीस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुए थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी, इसलिए कि हेरोदीस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत तशवीशनाक हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। और मुआफिक दिन जब हेरोदीस ने अपनी सालगिरह में अपने उमरा और फौजी सरदारों और जलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, तब हेरोदियास ही की बेटी अंदर आई और रक्स करके हेरोदीस और उसके हमनवालों को खुश किया। तब बादशाह ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो कुछ तू मुझसे मांगे, अपनी आधी सल्तनत तक मैं तुझे दूंगा। वो बाहर गई और अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं।
वो बोली, यूहन्ना इस्तबागी का सिर। तब वो फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और अर्ज करके कहा, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में अभी मुझे दे दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और अपने हमनवालों के सबब से ना चाहा कि उसे दिलगीर करे। बस बादशाह ने फौरन हुक्म देकर सिपाही को भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर उसका सर कैद खाने में काटा और उसका सर थाल में लाया और उस लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया, और उसके शागिर्द ये सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।